अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वल महदियल मऊऊदुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि राशिद भाई ने अभी कहा कि अफ़ज़ाल अहमद ख़ान साहब की मौजूदगी हमारे लिए बायस मसरत भी है और उनका जो इल्म का जो दायरा है काफ़ी वसी है। चुनांचे अब उनका नहीं होना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं आज मतलब अपनी जो काफ़ी लिमिटेड सोच और मालूमात हैं उसके बेसिस पे अपने कुछ ख़यालात का इजहार करना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि कोई आलिमाना ये तो मैं कर नहीं सकता। कोशिश है, अल्लाह अगर तौफ़ीक़ और ताक़त दे तो आगे इसको बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कुछ ख़यालात हैं जो आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद किसी अपने यहाँ जो मौजूद हैं उनको उससे कुछ फ़ायदा हो सके। मेरे ज़ाती ख़यालात हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे सही कर दीजिए। अब बाद में बात भी कर सकते हैं। अगर इंसान हूँ, कुछ मेरा ख़्याल गलत हो सकता है तो सही कर दीजिएगा। पिछली माहाना मीटिंग में मैं इसी तरीक़े से कुछ छोटी सी बात किया था नमाज के ताल्लुक़ से, जिसमें खुशू और खुज़ू लाना ज़रूरी है। अब आज मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हम ये देखें कि हमें किस तरीक़े से इबादत और किस तरीक़े से अमल करना चाहिए, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने साफ़ अल्फाज में बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट उसमें बता दिया कि जो अमल नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। और दूसरी बार आपने कहा कि बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद, तो बेअमल को सीधा मरदूद से मुकाबिल कर दिया, कुछ बीच में रास्ता ही नहीं है। बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद, तो बीच का रास्ता छुटा ही नहीं हमारे लिए। मुझे नाम याद नहीं है, किसी शायर ने खूब कहा, मुझे ये शेर काफ़ी ज़माने से दिमाग में बैठा हुआ है कि दिल भी झुकना चाहिए सजदे में सर के साथ साथ, दिल कहीं और सर कहीं ये बंदगी अच्छी नहीं। तो बोलने का मकसद ये है कि जब नमाज में इंसान अल्लाह के बारगाह में रुजू होता है तो उसका दिल भी उसके साथ साथ सजदे में जाना चाहिए। दिल कहीं और सर कहीं ये बंदगी अच्छी नहीं। तो फिर रियाकारी वाली जो बात उम्मूमन हम लोग सुनते आते हैं वो बात आ जाती है कि मैं नमाज़ तो पढ़ रहा हूँ, मैं सजदा तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। तो वो नमाज, वो बंदगी अपनी जो तालीमात है इमामना के उसमें कहीं से भी फिट नहीं होती। तो देखना ये है कि दिल, नमाज के लिए तो मैं ठहर गया लेकिन मेरा दिल नमाज में नहीं है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अगर हम वो उन वजूहात पर गौर करें और उन वजूहात को हम अगर देख कर उनको आहिस्ते आहिस्ते अपने ज़िंदगी में सही करें और जो गलतियां हैं उनको निकालते जाएं, तो तब जाके हमारी नमाज सही नमाज की तरफ वो हो सकती है। दुनियादारी, हम कोई यहाँ इनकार नहीं कर सकते कि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त आज के इस दौर में दुनिया और दुनियादारी में ही गुज़रता है उम्मूमन। अब उस चीज़ में अगर हम इतने मशगूल हो गए हैं कि उसमें हमें ख़याल नहीं रहा छोटी बड़ी चीज़ों का, जिसमें हमसे गलतियां हो जाती हैं नादानिस्ता तौर पर, तो वो चीज़ें जो हैं दिल पर हमारे असरअंदाज होती रहती हैं। जैसा मैं
मैंने कुछ झूठ बोला है, मैंने कुछ गलत किया है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस और दिल काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो जो बुरी चीज़ें हमारे दिल पर असरअंदाज होती हैं वो हमें कंसंट्रेट करने नहीं देती। जब कंसंट्रेशन नहीं होता तो जब जहन इधर उधर भटकता है। नमाज में मैं खड़ा हूँ, मुझे कोई अपनी ऑफिस की कोई प्रॉब्लम आ गई दिमाग में, या मैंने किसी से सुबह कोई बदकलामी कर दी थी, या किसी ने मेरे साथ बदकलामी कर दी थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम दिल से वो चीज़ों को निकाल नहीं पाते, तो दिल साफ़ होता नहीं। तो नमाज में चूँकि आप थोड़ा सा रिलैक्स होके खड़ते हैं तो ये शैतानी वसवसे आपके दिलो दिमाग में आने लगते हैं। दूसरी बात, मेरा ये ऐसा मानना है कि हमारे लिए जो फ़राइज़ फ़िक्स हैं, फ़राइज़ नबूवत, फ़राइज़ विलायत हैं, ये हमारे लिए फ़र्ज़ तो कर दिए गए हैं और हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं कि हम इन फ़राइज़ को अदा करें, सही तरीक़े से वक्त के हिसाब से हम अदा करते रहें। अब ये मामला हो गया अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान का। अगर मुझसे कोई ख़ता हो जाए उसमें या कोई चूक हो जाए, मेरे पास एक मौका है कि मैं तौबा करूं, अल्लाह की बारगाह में वापस रुजू हूं, अपने आप को सही करूं, अमल अपना दुरुस्त कर लूं तो अल्लाह माफ़ करेगा, गफ़ूरुर रहीम है। ये मेरे पास मौका है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा बड़ा नाजुक और बड़ा पेचीदा मसला ये है कि हमारे जो दूसरे मामलात हैं जिसमें अल्लाह ताला का कोई इनिशियल दखल नहीं होगा माफ़ करने में या हमको छुड़ाने में, तो वहाँ आकर हमारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं कि उसी वजह से भी फिर हमारी नमाज में और हमारी इबादतों में हमारा दिल नहीं लगता। जैसे कि जो हुकूक़ुल इबाद का मामला है कि अगर मैं किसी के साथ, अगर मेरी कोई बुराई है या मैं किसी को कुछ बुरा करता हूँ या जो भी इस तरीक़े की मामलात हैं, वो मैं उसी इंसान से माफ़ कराना पड़ेगा जिसके बाद ही अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत का वो करेंगे, नहीं तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अब मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमें ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात अगर हम पे बनती है तो हम ज़कात दे रहे हैं, हज करने की इरादा है, कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, करना है, फ़र्ज़ है। लेकिन आम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है कि हम किस तरीक़े के मामलात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। मैं किसी से किस तरीक़े की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, या मेरा जो खुद का एटीट्यूड है वो किस तरीक़े का है। क्योंकि मैं गौर करते रहता हूँ इन बातों पे, तो मुझे लगता है कि उमूमन ये चीज़ बहुत कम लोग इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत कम लोग इसके लिए जुस्तजू या कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को उस सांचे में लाएं जिस सांचे में इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में डिस्क्राइब किया है, जिस सांचे का नमूना हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी आपने उसका अमल करके पेश किया है। मैं फ़राइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ़ एक इंसान को किस तरीक़े से बिहेव करना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताकि वो मुसलमान की शबाहत उसमें दिखाई दे, उसके हरकत व सकनात, उसकी हर वो चीज़ में मुसलमान के। नमाज़ पढ़ते हुए किसी को देखें, हमको पता चल गया कि मुसलमान है, लेकिन अब वो नमाज के बाहर जब बाहर है तो कैसे पता चलेगा कि मुसलमान है। तो उसका पूरा अमली हिसाब किताब, हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ बता दी गई हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ बहुत कम है कि हमारी इस चीज़ को हम कैसे डेवलप करें, बच्चों को किस तरीके से बताएं। आम तौर पे हमारे तकारीर यहाँ पे इंडिया में जो होते हैं काफ़ी आलिमाना लेवल पे, बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल पे, ये इस वो ज़रूरी है, वो तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन इस साइड कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। तो हम एक फ़र्दन अगर अपन कोशिश करते रहें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सही करने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर बाकी के जो इबादत हैं उनमें फिर वो मैंने जो शेर पढ़ा उसका मज़ा नहीं आएगा।
वो इबादत होती है, कबूल नहीं होती है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह का रहम हुआ, फ़ज़ल हुआ, कबूल होगी। गलती हुई, अल्लाह माफ़ कर दिया, गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन ये जो इस तरफ की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। अगर मैं आपके साथ कुछ कर दूं तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। अगर माफ़ नहीं करूं, कल या परसों ही कोई अपने व्हाट्सएप पे अफजल अहमद खान साहब शायद कोई हदीस भेजे थे जिसमें ये बताया गया कि अगर मैं आपके साथ कुछ मेरा मामला हुआ है जिसकी माफ़ी मुझे आपसे नहीं मिली है और मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, तो हशर के मैदान में ये होगा कि अगर माफ़ी नहीं हुई तो मेरे जो अच्छाइयाँ हैं निकाल करके उस बंदे को उसका जो भी हिसाब अल्लाह ताला के पास है वो उसको दे दी जाएंगी। ऐसे करते करते मेरी सारी जो भी अच्छाइयाँ मैं कभी अगर ज़िंदगी में किया हूँ, उस जैसे नमाज़ों की अच्छाइयाँ हैं, रोज़ों की अच्छाइयाँ हैं, ज़कात की अच्छाइयाँ हैं, खैरात की अच्छाइयाँ हैं, ये मेरी सारी अच्छाइयाँ क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह ताला निकाल करके दूसरों को देता जाएगा जिसके साथ मैंने बदसलूकी की हो और माफ़ी ना मांगी हो। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सारी चीज़ें मेरी मैं किसी और के लिए करने के बराबर होगी। वो जब ख़त्म हो जाएंगी और मेरे पास कोई नेकी बचेगी नहीं और मज़ीद देने के लिए, तो ये होगा कि जिस बंदे से मेरी कुछ बुराई हुई है, मैंने उसका नुकसान किया है, मैंने माफ़ी नहीं मांगी और उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उसके गुनाह उठा के फिर मेरे हिस्से में डाले जाएंगे। तो नतीजा क्या निकला फाइनली कि हमारी सारी ज़िंदगी की इबादतें, खैरात, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी किसी और के हिस्से में चलेगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम झूठ बोल देते हैं किसी को, ये सारी चीज़ें, गीबत होगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गीबत। अपनी मतलब इंसानी फितरत में है, उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम सोचते नहीं, लेकिन गीबत का डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं मज़ाक में भी, बगैर कोई बुरे इंटेंशन के, अगर मज़ाक में भी मैं किसी के बारे में उसके पीछे किसी के साथ बयान कर दूं और मुझ में ये हिम्मत तो ताकत या मैंने कभी वो बात सामने नहीं कही हो या नहीं कह सकता, गीबत के दायरे में आ गई। हालांकि मामूली सी चीज़ है, मैंने हंसी मजाक में किसी को हंसाने के लिए कुछ बात कर दी, लेकिन गीबत में आ गई। ये चीज़ें हमें देख देख कर छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि करेक्ट अगर हम करेंगे तो हमारी जो रूहानी सलाहियतें हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये पुख्ता होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, तब जाके फिर हमारी इबादतों में भी वो मज़ा, वो खुलूस आएगा कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से झुक सकें कि दिल भी हमारा झुक रहा है, सर भी झुक रहा है, तब जाके हमारी इबादतें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करता हूँ कि हर किसी को या अल्लाह सही रास्ते पे चलने की तौफीक और ताकत अता करे। छोटी छोटी जो गलतियाँ हम नज़रअंदाज या नादानिस्ता तौर पे करते रहते हैं, उनसे हमें बचने की तौफीक और ताकत अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है आसिफ भाई को, अगर हम गुजारिश करते हैं कि कुछ